हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में एक जो कोरोना महामारी है वो फैली हुई है और लॉकडाउन चल रहा है। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से अपने घरों में होंगे और इस लॉकडाउन का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस थे। तो आज जो हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अर्थिंग एंड इम्पोर्टेंस। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के अंदर अर्थिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम बात करें अपने घर में, तो घर में हमारे अप्लायंसेस के लिए अर्थिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग अर्थिंग की ज़रूरत क्या होती है और ये अर्थिंग होता है क्या है, बेसिकली इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा और आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और कुछ लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, एक न्यूज़ और है आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स, कि मैंने एक नया चैनल इलेक्ट्रीशियन फंडा के नाम से शुरू किया है। तो ये जो चैनल है ये बेसिकली जो डेडिकेट किया गया है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए किया है मैंने, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और तो इस पे मैं पर डे लाइव वीडियो, लाइव लेक्चर्स लेता हूँ मैं 11 बजे से, यानी यहाँ पे 11 AM से मैं लेक्चर्स लेता हूँ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोज़ के ऊपर। तो अगर आप उससे रिलेटेड हैं या फिर आपके नियर बाई कोई ऐसा है तो प्लीज़ उसके साथ इस चैनल को शेयर करें। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग भी जाके एक बार चैनल को विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थिंग के ऊपर। तो आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसी क्या बात होती है कि हर टावर के ऊपर से एक अर्थ वायर को लेके जाया जाता है। आखिरकार जो हमारे सॉकेट्स होते हैं उन सॉकेट्स में अर्थ पिन को क्यों दिया जाता है। आखिरकार क्या कारण होता है कि जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं उन सभी अप्लायंसेस को हम अर्थ करते हैं। तो दोस्तों, जो अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब होता है भू संपर्कन, यानी एक ऐसा तार जो हम क्या करें, अर्थ के साथ कनेक्ट करें। जो हम क्या करें, अर्थ के साथ कनेक्ट करें। यानी जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक फेज वायर आता है, एक आता है हमारे पास न्यूट्रल वायर, और एक होता है तीसरा जो हमारा अर्थ होता है। ठीक, फेज को हम दरअसल रेड कलर से दर्शाते हैं, न्यूट्रल को हम ब्लैक से दिखाते हैं और अर्थ को हम दिखाते हैं येलो से, सॉरी, हाँ, येलो ग्रीन से या फिर ओनली ग्रीन। ठीक, अगर आप इंडस्ट्री से रिलेट रखते हैं, अगर आप इंडस्ट्री से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके यहाँ जो मशीनें होती हैं उन मशीनों के अंदर जो वायर यूज किया जाता है अर्थिंग के लिए वो येलो ग्रीन वायर यूज किया जाता है। हालांकि डोमेस्टिक के अंदर हम लोग ग्रीन वायर का यूज करते हैं, डोमेस्टिक में येलो ग्रीन हमें नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप परचेज करने जाते हैं तो वहां पर येलो ग्रीन उसी सेक्टर्स में मिलते हैं जहां इंडस्ट्रियां होती हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं आखिरकार हमारी अर्थिंग का पर्पज क्या होता है। तो दोस्तों, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है। तो अर्थिंग करने की भी वजह होती है और सबसे पहली वजह होती है हमारी प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी। प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी यानी फर्स्ट सेफ्टी है ह्यूमन सेफ्टी। अगर मैं बात करूं कि अगर हम कहीं पे अर्थिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, ह्यूमन सेफ्टी होती है। जैसे कि आपके घर में एक फ्रिज है, अगर उस फ्रिज में कोई फॉल्टी करंट कैरी करना शुरू कर दे उसकी बॉडी, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने अर्थिंग नहीं किया हुआ तो आपको शॉक लगेगा। वो कैसे होता है उस चीज को हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, सबसे पहला पर्पज हमारा होता है क्या, ह्यूमन सेफ्टी। दूसरा होता है मशीन सेफ्टी या अप्लायंसेस सेफ्टी। तो देखिए, पर्पज ऑफ अर्थिंग सबसे पहला है हमारा मनुष्य सुरक्षा, मनुष्य सुरक्षा। एंड सेकंड है हमारा
मशीन सुरक्षा, मशीन सुरक्षा। तो इन दोनों की हमें सुरक्षा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? अर्थिंग की। हमें जरूरत पड़ती है किसकी? अर्थिंग की। ठीक, अब ये तो बात हो गई कि अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। अर्थिंग के लिए हम वायर का यूज कौन सा करते हैं, कौन से वायर का चूज करते हैं? तो ज्यादातर आज के टाइम में हम जो वायर यूज करते हैं वो कॉपर वायर का यूज करते हैं। और जो हम जमीन में अर्थ के लिए वायर लेके जाते हैं वो वायर नहीं होता है, वो एक स्ट्रिप होती है। वो क्या होती है? कॉपर की स्ट्रिप होती है। आपने बहुत जगह देखा होगा, इवन कंपनी में, या आप रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं तो वहां पर एक पिट देखी होगी जिसे अर्थ पिट कहते हैं। और उस गड्ढे में क्या रहता है? एक हमारा तार जाता रहता है। ठीक, तो वो हमारी सारी अर्थिंग ही होती है। तो आजकल क्या है कि जो हमारा कॉपर है और साथ के साथ गैल्वेनाइज आयरन, दोनों का हम यूज करते हैं अर्थिंग के अंदर। और साथ के साथ एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर जो हमारा है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक, तो गैल्वेनाइज आयरन की भी स्ट्रिप आपने देखी होगी। मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है गैल्वेनाइज आयरन का जो स्ट्रिप ही पूरे उसमें चलाते हैं, क्योंकि कॉपर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। जो नीचे हम अर्थ पिट बनाते हैं वो हम कॉपर का बना लेते हैं, लेकिन जो वायर लेके आते हैं हम वो गैल्वेनाइज आयरन लाते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, तो इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? जंग नहीं लगता है, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक, और दूसरा रीजन होता है कि ये हमारा क्या है? कम कॉस्ट होती है इसकी। ये क्या है? हमारा कम कॉस्टली होता है। ठीक, तो इसलिए हम गैल्वेनाइज आयरन या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं कंपेयर टू कॉपर। चलिए, अब एक चीज हम यहाँ पे समझ लेते हैं। एज यूजुअल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखें तो बेसिकली तीन चीजें होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखें तो एक होता है हमारा वोल्टेज, एक होता है हमारा करंट, और एक होता है हमारा रेजिस्टेंस। एक होता है हमारा रेजिस्टेंस। वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक, हम यहां अभी बात करने वाले हैं करंट की। तो देखिए, जो एक आंकड़ा कहता है, ये माना जाता है कि 0 से 5 मिली एम्पियर तक का करंट, 0 से 5 मिली एम्पियर तक का करंट अगर किसी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है, यानी उसकी ह्यूमन बॉडी से वो करंट फ्लो होता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी अगर हम साफ साफ शब्दों में बात करें तो 0 से 5 मिली एम्पियर तक का जो करंट होता है वो सेफ होता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन अगर आप इससे ऊपर 20 मिली एम्पियर के पास के करंट को, यानी 20 मिली एम्पियर इससे ज्यादा के पास जाते हैं और आपने उसको हाथ से टच किया हुआ है, तो बहुत एक पेनफुल शॉक लगता है, और जो आपके मसल्स को इंजरी दे सकता है। वो क्या कर सकता है? मसल्स को इंजरी दे सकता है। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं और इससे ऊपर आप 50 मिली एम्पियर तक जाते हैं, यानी अगर आपकी बॉडी से 50 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, तो आपको हार्ट अटैक की मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी ये डेंजरस है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, 50 मिली एम्पियर या इससे ऊपर का मिली एम्पियर। ठीक, तो अगर हम बात करें कि एक 100 वाट का जो लैंप होता है, एक 100 वाट का लैंप से जो करंट फ्लो होती है, 100 वाट के लैंप से जो करंट फ्लो होती है, वो जो होता है एक टाइम में 20 लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, 20 लोगों को इंजरी पहुंचा सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये करंट है, जिसको हम सोचते हैं कि ये बहुत कम है, बहुत कम है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमने यहाँ पे जाना कि एक 50 मिली एम्पियर यानी 1 एम्पियर से भी नीचे की जो करंट है वो हमारे लिए कितनी घातक है और कितनी नुकसानदायक है। तो इन सभी चीजों का ही ध्यान में रख के हमें अर्थिंग की जरूरत पड़ती है, और हमें ऐसे अप्लायंसेज जो मेटेलिक बॉडी को रखते हैं उनका अर्थिंग जरूर करना चाहिए। ठीक, एक चीज और देख लेते हैं। जैसा कि ये ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी भी एज एक कंडक्टर होता है, एक चालक की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडक्टर होता ही नहीं तो हमारी बॉडी को शॉक ही नहीं लगता। अगर हम किसी बेयर कंडक्टर को पकड़ते हैं, हम किसी तार को छूते हैं, तो तार को छूने से आखिरकार हमें करंट क्यों लगता है? हमें करंट क्यों लगता है?
तो करंट इसी वजह से लगता है क्योंकि एज अ कंडक्टर हमारा बॉडी काम करता है। ठीक, तो ये माना जाता है कि जो ईयर टू ईयर यानी हमारे कान से दूसरे कान तक का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा होता है 100 ओम। वो कितना होता है? 100 ओम होता है। ठीक, अगर हम एक ड्राई स्किन की बात करें, आपका बॉडी जो एक ड्राई स्किन है, उस ड्राई स्किन की अगर बात करें तो उसका 1,00,000 होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1,00,000 होता है। अगर हम बात करें आपकी वेट स्किन यानी गीले शरीर का अगर हम बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम होता है, 1000 ओम होता है पूरी बॉडी का। और अगर हम देखें जो हमारा स्किन का, अगर हम बात करें यहां पे एक हाथ से दूसरे पैर तक की, एक पैर से एक हाथ तक की बात करें तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा 500 ओम होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे की रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में कितना होता है, कहां पर कितना रेजिस्टेंस हमारा होता है। आगे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अर्थिंग इंपैक्ट डालती है एक बॉडी के ऊपर या एक सर्किट के। अब हम इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको कि व्हेन एप्लीकेशन जो अप्लायंसेस हमारे होते हैं, अप्लायंसेस की जो बॉडी होती है उसको अर्थिंग नहीं की गई है। देखिए यहां पर एक हमने फ्यूज को लगाया हुआ है, हमने क्या लगाया है? फ्यूज को लगाया है। ठीक, फ्यूज को लगाया हुआ है। उसके बाद यहां पे कोई भी ये डिवाइस है, ये कोई भी हमारी एक डिवाइस है। लेट हम ये मान लेते हैं कि ये है हमारा फ्रिज, ये हमारा क्या है? रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी होती है वो मेटेलिक होती है, तो इसलिए फ्रिज को हमें क्या करना होता है? अर्थिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा फेज वायर है। यू नो कि फेज वायर में ही फ्यूज हमारा होता है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है। ठीक, ये हमारा अप्लायंसेज है जिसको सप्लाई जा रही है। ठीक, अब क्या होता है कि किसी वजह से इसके अंदर कोई फॉल्ट डेवलप हो जाता है और उस फॉल्ट की वजह से इसकी बॉडी में एक लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक, चूंकि हमने इसको अर्थ नहीं किया हुआ है, तो उस केस में जब आप इसको टच करते हैं, जब कोई भी ह्यूमन इसको टच करता है तो उसके लिए एक पाथ बनता है और वो पाथ ये होता है। ठीक, चूंकि हमने यहां पर देखा कि जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो क्या है? वो है 1000 ओम। तो अगर हम यहां से डेटा से देखें, हमने V दिया है कितना? 240 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा जरा इसको। और हमारे पास जो R है वो है 1000 ओम। 1000 ओम क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1000 ओम दिया हुआ है। अब हम यहां पे अगर यहां पे हम I निकाले V इक्वल टू आई आर से, तो I की वैल्यू होगी V अपॉन R। तो अगर हम यहां देखें V अपॉन R क्या होगा? V की वैल्यू है हमारे पास 240 वोल्ट और अपॉन 1000। ठीक, अब इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में हमारा क्या निकलता है? कैलकुलेशन में हमारा निकल के आता है, तो हम अगर यहां से कैलकुलेट करें तो 0.24 एम्पियर हमारा करंट आ गया। अगर मैं इसको मिली एम्पियर में करूं तो मिली एम्पियर में करने के लिए 24 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कितना? 24 1 2 3 और हमारा 1 2 3 दो अंकों के बाद में हमारा 0 आ जाएगा। तो 240 मिली एम्पियर 240 मिली एम्पियर आ गया। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने अभी देखा था कि जो हमारा करंट है जैसे ही 5 मिली एम्पियर से ऊपर जाता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो करंट है ये बहुत ज्यादा घातक है हमारी बॉडी के लिए। तो हमने यहाँ पे दो चीज देखा कि अगर हम अपने इक्विपमेंट को अर्थ नहीं करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें शॉक लगेगा और वो भी बहुत हाई शॉक लगेगा हमको।
दूसरा, ध्यान से अगर देखें यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ है, जो फ्यूज हमने यहाँ पे लगाया है वो है 5 एम्पियर, लेकिन करंट कितना फ्लो हो रहा है 240 मिली एम्पियर। यानी ये करंट जो ये हमारा फ्यूज है ये तो मेल्ट होगा ही नहीं, और जब ये मेल्ट नहीं होगा तो यानी ये सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा, और जब सर्किट ब्रेक नहीं करेगा तो कंटिन्यूस हमारी बॉडी से ये करंट फ्लो होता रहेगा, यानी हमें नुकसान पर नुकसान और नुकसान पे नुकसान देगा और बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है हमारे साथ। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब हम किसी उपकरण को हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक केस देखते हैं जिसमें हमने अर्थ किया हुआ है। ठीक, तो देखिए सेम सर्किट है, सेम सब कुछ है, बस फर्क इतना है कि हमने इसकी धात्विक बॉडी को अर्थ कर दिया है, और हम यहाँ ये मान लेते हैं कि इस अर्थ कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा R इक्वल टू 10 ओम है। ठीक, ये फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारा फेज वायर है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। ठीक, तो इस हिसाब से क्या होता है, किसी भी वजह से कोई फॉल्ट डेवलप होता है, और फॉल्ट डेवलप होने की वजह से ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर था, इस रेफ्रिजरेटर में हमारा क्या हुआ, लीकेज करंट शुरू हो गया फ्लो होना, और हमने इसको टच किया। जब हमने इसको टच किया तो चूंकि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, सॉरी 1000 ओम है। ठीक, और यहाँ पे जो एक इसी की बॉडी से ये जो हमारा कंडक्टर जिसे अर्थ कंडक्टर बोल रहे हैं, अर्थिंग बोल रहे हैं, वो भी कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। तो हमें ये पता है या नहीं पता है, तो हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस सॉरी जो धारा होती है यानी जो करंट होती है वो हमेशा इजी पाथ को फॉलो करती है। हालांकि ये ह्यूमन नेचर भी है कि हमारे पास अगर दो रास्ते हैं और एक रास्ते पे पत्थर ही पत्थर बिछाए गए हैं और एक रास्ते पे सिंपल है, तो हम केवल सिंपल रास्ते को फॉलो करते हैं, पत्थर वाले रास्ते को नहीं फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे करंट को फ्लो होने के लिए दो रास्ते मिलते हैं, एक हमारी बॉडी और दूसरा है एक ये अर्थिंग वायर। क्योंकि अर्थिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से जो करंट है, जो फॉल्टी करंट है या जो लीकेज करंट है वो इस रास्ते को फॉलो करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें शॉक नहीं लगेगा, हमें शॉक नहीं लगेगा। अब एक दूसरी चीज देखिए जरा, यहां पे R की वैल्यू है 10 ओम और V की वैल्यू है 240 वोल्ट। अगर मैं यहां पे I निकालूं तो V अपॉन R से जो निकलेगा वो क्या होगा 240 वोल्ट अपॉन 10। तो इस हिसाब से आ गया ये कितना 24 एम्पियर। क्या आ गया 24 एम्पियर आ गया, 24 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से जो 24 एम्पियर है, ये 24 एम्पियर जैसे ही फ्लो होगा ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा ओपन हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो फ्यूज है ये फ्यूज क्या हो जाएगा, फ्यूज हमारा सर्किट को कट कर देगा, सर्किट को ओपन कर देगा, और जो भी फॉल्टी करंट फ्लो हो रहा था तो वो फॉल्टी करंट फ्लो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो हमने दो सर्किट का यहाँ पे डिस्कस किया, उस सर्किट से जो हमारे एक अर्थिंग का जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि अर्थिंग होती क्या है और अर्थिंग की आवश्यकता है क्यों। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट। ठीक, तो हमने यहां पर तीन चीजें देखी कि सबसे पहली चीज क्या देखी कि इन नॉर्मल सिचुएशन, जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो जो भी अप्लायंसेज होता है जो सर्किट से कनेक्ट होता है उसमें फेज जो हमारा लाइव वायर होता है या हॉट वायर होता है और एक हमारा न्यूट्रल वायर होता है। तो फेज जो होता है, फेज से सप्लाई एक तरीके से ऐसे जाती है और न्यूट्रल हमारा एक रिटर्निंग पाथ की तरह काम करता है, और उस कंडीशन में उसकी बॉडी से कोई भी लीकेज करंट फ्लो नहीं होता है जब नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है और एबनॉर्मल कंडीशन आने के टाइम पे उसकी बॉडी में अगर करंट फ्लो होना शुरू हो जाए और उसका हमने अर्थिंग नहीं किया हुआ है, अगर हमने उस बॉडी को अर्थ नहीं किया हुआ है तो हमें शॉक लगेगा और हमारे इक्विपमेंट जो हमारे अप्लायंसेज है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन फॉल्ट हुआ और अगर हमने अपने अप्लायंसेज को अर्थिंग प्रोवाइड कराई हुई है तो हमें भी शॉक नहीं लगेगा, साथ के साथ सर्किट ओपन हो जाएगा क्योंकि एक्सेस करंट फ्लो होगा उस अर्थ वायर के थ्रू, जिससे हमारा फ्यूज क्या होगा
कट ऑफ कर देगा सर्किट को, और हमारे जो सर्किट है वो हमारा एक तरीके से जो हमने अप्लायंसेस लगाया हुआ है वो कहीं ना कहीं एक हद तक सेफ रहेगा, और ह्यूमन बॉडी जो है वो तो सेफ रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने एक नया चैनल इलेक्ट्रीशियन फंडा के नाम से शुरू किया है, जहां पर ये पूरा जो ये इलेक्ट्रीशियन फंडा चैनल है ये स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है, जहां जो टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, चाहे वो डिप्लोमा हो। ठीक, तो आप सभी लोग उस चैनल को एक बार विजिट कीजिए और वहां पर देखिए चीजों को। हर रोज वहां पे 11 बजे से लाइव लेक्चर्स रहते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।